आज हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 5 पे। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए एक तरफ से। अगर वो आपने देख लिए हैं तब इस 5वें लेक्चर को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो है दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, मतलब साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो, या कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री। इन 6 में से कोई सा भी एक आ सकता है। 100% हर बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आता है। अगर एक आपने समझ लिया तो सारे के सारे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है स्टूडेंट इसमें, कि अगर आपने पिछले 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं तो आप क्या साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये बता दीजिए। देखो, अच्छा चलो, इससे पहले थोड़ा स्टूडेंट लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करी है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। साइन 75 डिग्री को क्या आप का मान ज्ञात कर सकते हैं, बताइए। अच्छा, इसको आप कहेंगे कि भाई इसको हम ऐसा कर देते हैं। अगर आपने पिछले 4 लेक्चर पढ़े हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कर दीजिए, क्योंकि 90 में से 15 गए तो 75 ही आता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 15 डिग्री होता है। कॉस 15 डिग्री का भी हमें पता नहीं, हमें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान पता है। अगर आपने पिछले 4 लेक्चर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि तभी आपको ये अगले लेक्चर समझ में आते हैं। मेरे लेक्चर या मैथमेटिक्स में विशेषकर, और मेरे लेक्चर जो होते हैं स्टूडेंट, उसमें एक सीक्वेंस होती है। जब भी आप मेरे लेक्चर देखते हैं तो एक सीक्वेंस से देखिए, सीक्वेंस से। पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं आप तो पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी लेक्चर सब एक तरफ से देखिए, तो 100% ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे छूट पाए। 100% मार्क्स आएंगे स्टूडेंट, लेकिन पहले एक क्रम से देखने होंगे और एकांत में कॉपी पेन साथ में रख के देखने होंगे। और इससे पहले के जो लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आई बटन में भी लिंक दे देंगे, आप देख लीजिए। तो ये स्टूडेंट ऐसी स्थिति आएगी तो इसका साइन 15 डिग्री का आपको पता नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे साइन 120 डिग्री का मान पूछा जाता तो क्या आप निकाल सकते? यस, बिल्कुल निकाल सकते। अगर आपने पिछले 4 लेक्चर देखे हैं तो आप इसको ऐसे जैसे 90 प्लस या 90 माइनस कर रहे हैं तो इसको आप साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 120 डिग्री को साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 30 डिग्री। पिछले लेक्चर में देख लीजिए क्यों होता है। हाँ, अगर अभी नहीं पता तो कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता है स्टूडेंट, वो होता है √3/2 आंसर। अगर ये भी नहीं पता तो पिछले लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि √3/2 इसका मान होता है। बहुत इजी तरीके से हमने बता रखे, बहुत मजा आएगा। तो साइन 120 डिग्री का मान निकल गया, लेकिन साइन 75 डिग्री का मान नहीं निकला स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है कि इसका मान, इन क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूले थोड़ा सा समझ लें और याद कर लें। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तो इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, हम सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 1, दो कोणों का योग और अंतर। देखिए, ठीक है, दो कोण मान लीजिए, एक कोण ए है और एक कोण बी है। इन दोनों कोणों का योग, सम ए प्लस बी हो गया ना। अब इसका जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। दो कोणों का ए प्लस बी, दो कोणों का योग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस, साइन ए प्लस बी भी हो सकता है, कॉस ए प्लस बी भी हो सकता है, टेन ए प्लस बी भी हो सकता है और अन्य भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइन कॉस और टेन वाले इसमें होते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, मतलब दो कोणों का योग है और बाहर साइन है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको देखो, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन
यहाँ पे आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप फॉर्मूला याद कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, साइन ए प्लस बी बराबर होता है स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको याद रखना है, दिस इक्वल टू दिस होता है, याद रखना पड़ेगा। देखो याद कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, एक दूसरा फॉर्मूला साइन का ही होता है लेकिन वो अंतर का होता है, डिफरेंस का। ए माइनस बी डिफरेंस है, ए प्लस बी सम है। तो ए माइनस बी अगर देखो हमने देखा ना, दो कोणों के योग और अंतर का योग और अंतर का त्रिकोण मित्र अनुपात, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस में। हाँ, तो साइन ए माइनस बी, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, ऐसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी एज इट इज होता है, लेकिन प्लस की जगह माइनस आता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और एज इट इज रहेगा। ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और एज इट इज है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले। देखो ये दो फॉर्मूले हैं लेकिन हमने इसको एक ही मान लिया। हाँ, नंबर 1 नंबर 2 को हमने एक नंबर पे रख दिया क्योंकि दोनों साइन के हैं, साइन का डिफरेंस और साइन का सम। अब आता है कॉस का सम ए प्लस बी, कॉस का सम और कॉस का डिफरेंस ए माइनस बी क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है इसमें, कॉस ए माइनस बी का भी होता है, सम का भी डिफरेंस। सम का क्या होता है, देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कॉस ए माइनस बी का होता है एज इट इज, लेकिन माइनस की जगह प्लस आ जाता है बस। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस की जगह प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब देखो यहां प्लस है तो माइनस आएगा, कॉस वाले में उल्टा आता है, कॉस वाले में प्लस अगर है तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, साइन वाले में प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। और कॉस वाले में जो कॉस के फॉर्मूले हैं उनमें पहले दोनों कॉस कॉस आते हैं, कॉस है कॉस बी, कॉस है कॉस बी, अब बाद में साइन साइन आते हैं। ठीक है। और साइन वाले में साइन कॉस पहले और बाद में कॉस साइन आता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला देखिए टेन वाला, यही 3 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, अगर ये याद हो गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा भी हम आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, वो भी आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, एक होता है टेन ए प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चारों के तीनों जो वेरी इंपॉर्टेंट है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है टेन ए माइनस बी का भी होता है। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि सर बिना बुक देखे इनको लिख जा रहे हैं। देखो ये हमें याद हो रखे हैं, और याद क्यों होते हैं स्टूडेंट, ये मैं बता दूं, आपको भी याद हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे याद होते हैं, उस प्रैक्टिस हमने कई बार ये स्टूडेंट को कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें याद हो गए। तो आपको भी याद करना है तो प्रैक्टिस इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बार आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एक बुक को आपने 10 बार रिवाइज कर दिया है तो प्रैक्टिस बहुत हो गई, और एक स्टूडेंट ने एक बुक को एक ही बार पढ़ा है तो प्रैक्टिस नहीं होगी, उसका एग्जाम में क्वेश्चन के गलत होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। जिसने 10 बार प्रैक्टिस कर रखी उसका एग्जाम में गलत होने का चांस 0% हो जाता है। तो ये होता है। तो ये है जी, टेन ए प्लस बी में क्या है और टेन ए माइनस बी में क्या है, अंतर क्या है देख लीजिए, अंतर करके याद होते हैं। ठीक है, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस ही आएगा, लेकिन फिर नीचे माइनस हो जाएगा।
यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस ही आएगा, लेकिन फिर नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। आगे 1 ही आता है और फिर प्लस के बाद 10 इंटू 10 भी नीचे आता है। ठीक है, इस प्रकार से इन 6 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, आगे हम जब इन क्वेश्चन को करेंगे तो इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट हमको। ठीक है ना। अच्छा चलो, ऐसा अब हम इसको मिटा देते हैं, हम सीधे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और नहीं लिया तो वीडियो को रिवर्स करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। और अब देखिए, अब इसमें से 6 में से बताइए हमें कौन सा करना, हम वो ही कर देते हैं। तो sin 75 ही कर देते हैं स्टूडेंट पहले। ठीक है, क्योंकि हमने sin 75 स्टार्टिंग में लिखा था कि sin 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपने ये समझ लिया तो सारे समझ लिए। ठीक है ना। अच्छा जी, sin 75 डिग्री बराबर क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि 45 में 30 जोड़ते तो 75 ही होता है। तो साइन दो कोणों के योग के रूप में हमने इसको चेंज कर दिया। एक कोण 45 है, एक कोण 30 डिग्री है। दो एंगल का सम हो गया ना, यहाँ पे दो एंगल का सम हो गया। और जब दो एंगल का सम होता है, देखो दो कोणों का योग, दो एंगल का सम होता है और आगे साइन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। ए बी, साइन ए प्लस बी अभी बताया हमने। ठीक है, साइन ए की जगह 45 है, बी की जगह 30 डिग्री है। तो जब साइन ए प्लस बी बराबर वो होता है तो साइन 45 प्लस 30 बराबर क्या होगा? बस अब आप चाहो तो फॉर्मूला लिख दीजिए। आप एग्जाम शुरू होने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बैक साइड रफ में लिख लीजिए पहले, तो फिर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो भूल जाते हैं क्वेश्चन करते समय। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसलिए इज इक्वल टू, जब साइन ए प्लस बी, देखो ए की जगह 45 है, बी की जगह 30 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन ए कॉस बी, ए की जगह 45 रखेंगे क्योंकि जब ए की जगह 45 है और बी की जगह 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 45 30 डिग्री, ए की जगह 45 बी की जगह 30 डिग्री रख दो, बस कुछ नहीं। तो जब साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है तो साइन 45 प्लस 30 बराबर क्या होगा? तो साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस ही आएगा साइन वाले में, हाँ हम पीछे बता चुके हैं। और प्लस कॉस ए मतलब 45 डिग्री इंटू कॉस ए साइन बी का मतलब 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, अब साइन 45 का मान आपको पता है स्टूडेंट, अगर आपने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, हमारा नहीं पढ़ा है तो देखिए, कई स्टूडेंट को ये दिक्कत भी रहती है कि हमें सर आपके फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं मिल रहे, ये पूछते हैं कमेंट में। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या है कि अगर जैसे आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे मैथ्स गुरुजी एंड नोटिया लिखा होगा, उस पर क्लिक करो तो हमारा पूरा चैनल ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे, जब आप मोबाइल को देख रहे हैं तो सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में होम दिख रहा होगा, होम के बगल में आपको कुछ और दिख रहा होगा, फिर एक दूसरा दिख रहा होगा प्ले लिस्ट, PLAYLIST, प्ले लिस्ट को टच करो। फिर उसके बाद आपको सारी प्ले लिस्ट हमें दिख जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो या बाइनोमियल थ्योरम हो या ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर एक सीरीज में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है कि 1/√2 होती है। अगर आपने पहला से चौथा लेक्चर तक पढ़ा है तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, इनटू cos 30 का मान √3/2 होता है, ये पीछे हम बता चुके हैं। cos 45 का मान 1/√2 होता है, इनटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2। ठीक है, प्लस 1 का 1 से 1/2√2। ठीक है, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर हर तो एक ही आता है और ऊपर के नंबर जुड़ जाते हैं। √3
+1 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से आप cos 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 45 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं। sin 105 को क्या लिख सकते हैं आप, sin 105 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 60 प्लस 45, क्योंकि देखो ब्रेक ऐसे करना है, देखो 105 को आप 105 डिग्री को आप ब्रेक 90 प्लस 15 डिग्री भी कर सकते हैं, 90 प्लस 15 डिग्री भी कर सकते हैं ब्रेक, दो इसके सम के रूप में, दो डिफरेंस के रूप में चेंज करना है ना। तो 105 को आप 90 प्लस 15 डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 90 डिग्री का मान तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान ही पता है। तो 15 डिग्री का मान पता नहीं होता है तो इसको इसमें ब्रेक नहीं करेंगे, जो पता है उसमें ब्रेक करेंगे। इसको 105 डिग्री को आप 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में ब्रेक करके देखो, तो 60 डिग्री का मान पता है आपको, 45 डिग्री का भी मान पता है, तो ये सही है। तो इस प्रकार से ब्रेक करना है, दो बड़े एंगल को दो एंगल के सम या डिफरेंस के रूप में ऐसे ब्रेक करना है जो कि 0, 30, 45, 60 और 90 में से कोई हो। ऐसा ना हो कि आपने 90 प्लस 15 कर दिया, उसका आपको पता नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे इसमें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे और उम्मीद करता हूं कि 100% आप और क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, और कर करके हमें आंसर, जैसे आंसर ये निकाला है उसी प्रकार से अन्य 5 क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट में बताइए, और हमें पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में बेझिझक पूछिए, हम आपको उसका आंसर बताएंगे कि इसको कैसे करना है, जिसको समस्या आ रही है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। इफ sin a इज इक्वल टू 3/5 एंड cos b इज इक्वल टू 12/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a माइनस b एंड cos a माइनस b। मतलब sin a की वैल्यू आपको दे रखी है, cos b की वैल्यू दे रखी है, तो आपको sin a माइनस b और cos a माइनस b का मान ज्ञात करना है। दो कोणों का योग और अंतर, हाँ, दो एंगल्स का सम एंड डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो sin a माइनस b cos a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से स्टूडेंट एक हम निकाल देते हैं, एक आप खुद निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए करना क्या है, cos a माइनस b की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि sin a माइनस बी, हाँ, sin a माइनस बी बराबर होता है sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी। ये आपको याद होना चाहिए, sin a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो ये इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin a माइनस बी बराबर sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी होता है। तो इसका मतलब हमें sin cos b cos a sin b की वैल्यू चाहिए, उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें sin a, देखो sin a का मान 3/5, यहां तो 3/5 रख सकते हैं, तो sin a की वैल्यू आपको पता है। cos b, हाँ, cos b की वैल्यू भी आपको पता है, इसकी जगह 12/13 रख देंगे माइनस, लेकिन cos a और sin b की वैल्यू आपको पता नहीं, तो यहाँ कैसे रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको cos a और sin b निकालना होगा। sin a अगर पता है आपको तो cos a निकाल सकते हैं, cos b पता है तो sin b निकाल सकते हैं, तो ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे निकलते हैं देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वलिटीज में बता चुके हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमीका 3 बताई थी हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, ये बता चुके हैं हम, ठीक है। नहीं पता है तो पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, एंगल यहाँ पे सेम, देखो यहाँ पे ए की जगह थीटा भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एंगल सेम होना चाहिए। पर अगर ए यहाँ है तो यहाँ पे भी ए ही होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो आपको साइन ए तो पता है जी, तो ऐसा करो साइन स्क्वायर ए की जगह 3/5 रख दो,
3/5। साइन ए की जगह 3/5 रख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अच्छा आगे चलो, ये जो उधर ले जाओ तो इधर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए रहेगा, 1 माइनस उधर जाके प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर भी खोल दो इसका, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 उधर जाके उधर भी ले जाओ और स्क्वायर भी खोल दो, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम ले लो, 25 का मल्टीप्लाई यहाँ 9 माइनस कर दो तो 16/25 आएगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब जब कॉस स्क्वायर ए बराबर 16/25 है तो हमें तो कॉस ए चाहिए ना, देखो कॉस ए चाहिए, कॉस ए बराबर क्या होगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, रूट लगता है स्टूडेंट, और प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन यहाँ पे आप केवल प्लस वैल्यू लेंगे, प्लस वैल्यू ही लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो कॉस, चलो ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस ए बराबर जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, जब लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट साइड में रूट लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए भैया। कॉस ए बराबर रूट 16/25, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, तो कॉस ए की वैल्यू 4/5 आ गई ना, तो कॉस ए की जगह आप 4/5 रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है साइन बी, साइन बी कहां से निकलेगा, कॉस बी से निकलेगा, तो अगेन फिर से इससे आगे लिखेंगे, एंड वी नो दैट आल्सो, फिर से लिखेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर दिया। अब चलो हम थोड़ा सा साइड में कहीं पे लिख देते हैं कॉस ए की वैल्यू, क्योंकि हमें बाद में पुट करनी, कॉस ए की वैल्यू आई है 4/5, ठीक है, ये लिख दिया। इसके आगे देखो मैं तो यहाँ मिटा रहा हूं, लेकिन आप इससे आगे लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे एंड वी नो दैट, अब साइन ए की जगह साइन बी आएगा, साइन स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस बी है ना, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 होता है जी, है ना। हमें निकालना क्या है, साइन बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन बी की वैल्यू निकालनी, तो कॉस बी उधर जाएगा, या फिर पहले कॉस बी का मान रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर बी हो गया प्लस कॉस बी की जगह 12/13 रख दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब देखो जी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी बराबर, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, और 12/13 का स्क्वायर भी कर दो, 12 का स्क्वायर 144 होता है, पता होना चाहिए आपको, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 का स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, 13 गुणा 13 169। देखो ये हम इसमें डायरेक्टली एकदम से लिख दे रहे हैं, आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस से याद रह जाते हैं। 1 से लेकर 20 तक सबके स्क्वायर पता होने चाहिए आपको, 1 से लेकर 20 तक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ऐसे करके आपको सारे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर समय बच जाता है आपका, नहीं तो फिर गुणा करना पड़ेगा, 13 गुणा 13, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अब 1 माइनस 144/169 है, तो इसका एलसीएम ले लो, 169 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 144 घटा, तो 169 में से 144 घटेंगे तो 25 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, बटे क्या 169, तो एलसीएम है, आपने कक्षा 5-6 में पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा जी चलो, तो साइन स्क्वायर बी बराबर 25/169 है, तो साइन बी बराबर क्या होगा, तो जब इधर से स्क्वायर से हटता है तो इधर रूट लग जाता है ना भैया, है ना। हाँ, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ये भी देखो, स्क्वायर रूट भी पता होने चाहिए आपको कि भाई 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 144 का रूट 12 होता है। भाई 12 का वर्ग अगर 144 है तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, उल्टा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है जी, तो 5/13, साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन बी की वैल्यू आ गई 5/13, ठीक है जी। अब जब ये दोनों, देखो ये तो पता थी, ये दोनों और हमने पता कर लिए, अब जब पता कर लिए तो आप साइन ए माइनस बी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी चलो, अब ऐसा है कि हाँ, इसके बाद आगे जब हम करते हैं इसको, आगे हम क्या करेंगे, देयरफॉर, इसलिए साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर
क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 है जी, इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है 12/13 है जी, माइनस फिर कॉस ए की वैल्यू क्या निकली 4/5 निकली जी, इंटू फिर साइन बी की वैल्यू क्या निकली 5/13 निकली। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ऐसा करो कि 12 3 36 और 13 पंजे 65, माइनस है बीच में, 4 पंजे 20 और 13 पंजे 65। और आपको पता है कि जब हर बराबर होता है तो उसको सिंगल लिखा जाता है और इसमें से इसको घटा दिया जाता है। 36 में से 20 घटा दीजिए स्टूडेंट, तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। तो 16/65 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एंड इसी प्रकार से cos a माइनस बी निकालना है तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि फॉर्मूला कैसे याद करना है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, उसमें सारे cos पहले आते हैं, cos a cos b, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आते हैं। ठीक है, पहले बता चुके हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब ये सब आपने निकाल रखे हैं सारे मान, तो इसमें इजीली पुट अप कर सकते हैं। cos a का मान क्या है, ये देखो 4/5 इंटू cos b का मान क्या है 12/13 प्लस फिर sin a का मान 3/5, sin b का मान 5/13। ठीक है, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। 12 चौक 48 होता है और 13 पंजे 65 होता है, प्लस कर दो 5 3 15 होता है और ये 65 आ जाएगा नीचे, ऊपर 60 नीचे 65 रहेगा, ऊपर के जुड़ जाएगा, 8 और 5 13 का 3 होता है, 4 और 5 6 होता है, 63/65 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसको होमवर्क में कर लीजिए स्टूडेंट, और हमें बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और उसका आंसर भी बताइए। तो स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमने इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा सा इसमें हिंदी में लिख दिया, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ जाए। इफ साइन ए बराबर दिस cos b बराबर दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि साइन ए बराबर 3/5 और साइन बी बराबर 5/13 तो cos a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसी प्रकार से आपको करना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 और 6 और 7 एक जैसे हैं, इसमें हम आपको एक बता देते हैं और 2 आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं, इस 5वें को हम बता देते हैं, ये होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क हो गया, ये तो है ही होमवर्क। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हम बता रहे हैं आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बताते हैं, केवल आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन, अच्छा चलो, cos 45 माइनस ए माइनस cos 45 प्लस ए बराबर 0 प्रूव करना है। इसी प्रकार से इसको 2 प्रूव दैट दिस, और इसी प्रकार से इसको 2 TPT, हाँ, 2 प्रूव दैट साइन 30 प्लस ए प्लस साइन 30 माइनस ए बराबर cos ए प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 कोणों का योग और अंतर दिख रहा है। देखो 45 माइनस ए, 45 भी एक एंगल है और ए भी एक एंगल है, और माइनस का बीच है तो 2 एंगल का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 45 प्लस है तो 2 एंगल का सम हो गया, तो 2 एंगल का 2 कोणों का योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले हमने लिखा रखे, उन्हीं से ये सब होने हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो ये देखना है पहले कि 2 एंगल का सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चन है क्या, ये पूछा जा रहा है, तो आपको फॉर्मूले एकदम से दिमाग में आ जाने चाहिए। 3 फॉर्मूले, मतलब 3 दूना 6 फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से आप फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना स्टूडेंट, इसको हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है आपका cos 45 डिग्री माइनस ए माइनस साइन 45 डिग्री प्लस ए। ठीक है, 0 प्रूफ करना होगा, इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, सॉरी cos ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है
ए की जगह 45 है, बी की जगह ए है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद होना चाहिए। कॉस ए की जगह 45 इंटू कॉस बी मतलब ए डिग्री, माइनस से तो प्लस आता है, साइन ए मतलब 45 डिग्री इंटू साइन ए साइन बी, बी की जगह आपका ए आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ये तो हो गया इतना जी। हाँ, अब माइनस चिन्ह है, फिर साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्म होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए मतलब पहला वाला, बी मतलब दूसरा वाला, साइन ए कॉस बी मतलब ए प्लस है, हाँ, कॉस ए मतलब 45 कॉस ए इंटू साइन बी मतलब ए। जरा कंफ्यूज मत होना, ए की जगह बी लिख रहा हूँ, बी की जगह ऐसा नहीं कंफ्यूज होना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला के आधार पे मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसमें आगे जब चलेंगे तो हम यहीं पे कर दे रहे हैं इसको, जब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं ना, इसका ब्रैकेट खोल दिया हमने, नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं हम इसको। हाँ, आप इसी में मत कर देना, आप कॉपी पेन आपके पास है तो आप नेक्स्ट स्टेप लिखिए, इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दीजिए मतलब सारे। हाँ, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के थे ना, ब्रैकेट खोलने पे दोनों माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। जब ब्रैकेट खोलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इज इक्वल टू के बाद पूरा ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें से कुछ कटफट रहा है क्या, तो कटफट कर दीजिए। कटफट रहा है साइन 45 कॉस, चलो अभी नहीं कटफट हो रहा है, चलो लिख दीजिए पहले। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या है, कॉस 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/√2, ठीक है, इंटू कॉस ए। ठीक है, इसका तो कुछ मान नहीं, कॉस ए लिखिए, प्लस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है इंटू साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस ए, माइनस फिर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये 1/√2 क्यों होती है हमने पहले और दूसरे लेक्चर में बता रखे हैं, उनको पहले अच्छे से देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इंटू साइन, अब देखो कॉस ए और 1/√2 एक माइनस वाला एक प्लस वाला, इससे ये कट जाएगा और ये प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, बराबर 0 आ गया और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, प्रूव्ड हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब इसको देखो, इसमें देखिए हमने साइन और कॉस वाले तो आपको बता दिए हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ tan a बराबर √3 tan b बराबर 2 - √3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a - b। tan a - b की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि tan a - b बराबर होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला बताया, तो उसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से if tan a बराबर m/m+1 and tan b बराबर 1/2m+1 then show that, तो प्रूव करिए कि tan a + b बराबर π/4 होता है। तो a + b बराबर π/4 होता है, तो दोनों पक्षों में tan लेने पर tan a + b बराबर tan π/4, tan a + b में वैल्यू इनकी रख दीजिए तो 1 आना चाहिए, मींस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है कोई क्वेश्चन आपसे, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम आपको लेक्चर नंबर 6 में, ये 5 कोई लेक्चर नंबर 5 है, 4 इससे पहले अपलोड हो चुके हैं, उनको जरूर देख लीजिए और फिर ये 5 आप देख रहे हैं। 6 में हम बताएंगे कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो हम लेक्चर नंबर 6 में आपको बताएंगे, और अगर आपके हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बता दीजिए सर हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, तब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही
अभी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको 30 मिनट का आपको यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया किसी ने कि सारे ट्रिग्नोमेट्री डिप्लोमा की कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, ये धोखा है स्टूडेंट, धोखा है। आप जो है मेरे लेक्चर एक तरफ से क्रम से देखिए, लेक्चर नंबर 1 से लेकर जो भी 8-10 लेक्चर बनेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, वो पढ़ने पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आधा 40 मिनट के लगभग के लेक्चर है मेरे, तो अगर एवरेज 30 मिनट भी मान लेते हैं या 40 मिनट भी 30 मिनट भी मान लेते हैं तो 8 लेक्चर क्या है, 4 घंटे के हो गए। तो 4 घंटे में अगर आपके घर बैठे ट्रिग्नोमेट्री इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही तो कौन सी बड़ी बात है। साल भर में 4 घंटे देने हैं और आपका डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर क्लियर हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। घर बैठे आपको फ्री में इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ इतनी अच्छी नॉलेज अगर मिल रही है ट्रिग्नोमेट्री की तो लाभ उठाइए, लाभ उठाइए, बता रहा हूँ स्टूडेंट, पछताएंगे आप बाद में, फायदा उठाइए इस चीज़ का। अच्छा चलो देखिए ये हो गया। उसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, to prove that tan 3 theta minus tan 2 theta minus tan theta बराबर tan 3 theta into tan 2 theta tan theta। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा चुका, थोड़ा सा ट्रिक लगेगी इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट में पूछ लीजिए, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए तो हम बता देंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं पूछेगा तो हम नहीं बता सकते, फिर हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको पता है। अगर पूछेगा कोई कि भाई ये नहीं पता है सर, इसको फिर से बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 11, टू प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बट cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री बराबर tan 56 डिग्री प्रूव करना है। दिस इक्वल टू दिस लाना, दिस इक्वल टू दिस लाना, दिस इक्वल टू दिस लाना। तो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए स्टूडेंट, और इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट में पूछिए। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो अभी तक भी आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, लाइक का बटन दबा के, तो उसको अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि आपने क्लास अटेंड कर दी है, कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी है, ये पता चल जाए। और दूसरी बात है स्टूडेंट, अपने नियर एंड डियर को भी इस लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर को नहीं सारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि जैसे फायदा आपका हो रहा है ऐसे ही उसका दूसरे बंदे का भी फायदा हो जाए, दूसरे का भी भला हो जाए। अपने नियर एंड डियर को, अपने जूनियर को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो लेक्चर शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन जो रेड कलर का होता है उसको भी दबा दीजिए, तो वो उससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है, सबसे पहले आपको मिलता है, ठीक है। तो मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।